बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा की किचन में। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूं बहुत ही मज़े का ठंडा मीठा क्रीमी फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी। बहुत ही जल्दी बन जाने वाला ये ठंडा मीठा फ्रूट कस्टर्ड बहुत ही मज़े का लगता है। एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट इसमें डालूंगी जिससे इसका जायका बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार होने वाला है। रेसिपी बहुत ही आसान और मज़ेदार सी है, तो रेसिपी को तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलें फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 लीटर दूध। ये फुल फैट खुला दूध है, यानी कि गाय का दूध है। आप इसको टेट्रा पैक दूध से भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप दूध का साइड पर रख दिया है, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। दूध को मैंने फ्लेम ऑन करके चढ़ा दिया है। साथ के साथ हाफ़ कप इसमें चीनी शामिल कर दी है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे और बॉयल आने तक इसका वेट कर लेंगे। तब तक मैंने यहाँ पर एक और बाउल ले लिया है जिसमें 4 चम्मच खाने वाले जो चम्मच होते हैं भर कर मैंने कस्टर्ड पाउडर के शामिल किए हैं। मैं वनीला कस्टर्ड का यूज़ कर रही हूँ, आप यहाँ पर मैंगो कस्टर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि कोई भी गुठली वगैरह बाकी ना रहे और स्मूथ सा हमारा ये तैयार हो सके। इसको साइड पर रख देते हैं। चलते हैं दूध की तरफ। दूध में अच्छा खासा बॉयल आ चुका है। अब फ्लेम को हमने यहाँ पर लो कर देना है और जो हमने मिक्सचर कस्टर्ड वाला बनाया था वो थोड़ा थोड़ा कर इसमें शामिल करते जाएं और चम्मच को मुसलसल चलाते रहें ताकि कोई भी गुठली वगैरह बाकी ना रहे और हमारा एक स्मूथ सा कस्टर्ड तैयार हो सके। अब कुछ लोग ये करते हैं कि जूँ ही कस्टर्ड गाढ़ा हो जाए तो उसको फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और कस्टर्ड को रख देते हैं, तो इससे कस्टर्ड पानी छोड़ जाता है। यहाँ 4 से 5 मिनट तक इसको अच्छे से पकाना है। उसके बाद इसको रूम टेम्परेचर पर ले आना है। माशाल्लाह से रूम टेम्परेचर पर आ चुका है हमारा कस्टर्ड। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हाफ़ कप के करीब मैं शामिल करने लगी हूँ फ्रेश क्रीम है मेरे पास। आप टेट्रा पैक की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। मिक्स कर लें अच्छे तरीके से और इसको साइड पर रख दें। ये हमारा क्रीमी और मज़ेदार सा फ्रूट कस्टर्ड तैयार हो चुका है। मज़ीद इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे जिससे ये नहायत ही टेस्टी और मज़े का होने वाला है। यहाँ पर मेरे पास फ्रूट्स हैं, जो भी आपको पसंद हो या आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। यहाँ मैंने सेब का इस्तेमाल किया है 1 कटोरी काट कर और 1 कप ही मेरे पास अंगूर के हैं। केले उसी टाइम पर ही आप काटें जिस टाइम पर आपने इनको सर्व करना हो, वरना ये काले भी पड़ सकते हैं। तमाम चीज़ों को यानी कि फ्रूटों को इस कस्टर्ड में डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। फ्रूट्स कस्टर्ड में डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अच्छा, इस बात का ख्याल रखें कि आपका कस्टर्ड ठंडा होना चाहिए। अगर आपका कस्टर्ड गर्म होगा तो फ्रूट्स के जाते ही कस्टर्ड पतला हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने केक ले लिए हैं। टी केक है मेरे पास। ये होममेड केक है, मैंने ख़ुद घर पर बेक किया है। इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो आप बाज़ार से भी इजीली मिल जाता है, वहाँ से ले सकते हैं। इनके मैंने पीसेस कर लिए हैं। आप चाहें तो बड़े पीस भी आप कस्टर्ड में डाल सकते हैं, नहीं तो इनको टुकड़ों में काट लें जैसे कि यहाँ पर मैं काट रही हूँ। अब यहाँ पर ले लेनी है एक सर्विंग डिश और उसमें शामिल कर देना है ये केक के टुकड़े जो हमने काट के रखे थे। फैला लें अच्छे तरीके से या इसकी एक मोटी वाली लेयर लगा लें। बहुत ही टेस्टी लगेंगे इस कस्टर्ड में। चलें जी, अब सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालेंगे हम यहाँ पर। ये दूध है मेरे पास। दूध को इस केक में अच्छे से पोर कर दें ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे और मुंह में घुलते ही जाएंगे। तमाम केक पर दूध डालने के बाद मैंने यहाँ पर रेड वाली जेली
जो मैंने टुकड़ों में काट कर रखी थी वो शामिल कर दें और ऊपर से हम कस्टर्ड जो हमने फ्रूट्स वाला बना कर रखा था वो इसमें शामिल कर दें। ऊपर से कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, आप अपनी पसंद के मुताबिक जो आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर बादाम का यूज़ किया है। ऊपर से गार्निश कर लेंगे जेली से। आप चाहें तो 2 किस्म की जेली भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने रेड वाली जेली यूज़ की है। इसको बहुत अच्छे तरीके से 1 से 2 घंटे फ्रिज में रखने के बाद ठंडा करके खाएं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का ये फ्रूट कस्टर्ड आज हमने बनाया है। आई होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।